नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। 16 नंबर क्वेश्चन से आज स्टार्ट करना था। 16 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है, क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन में चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है ना, देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है। एक उसकी माँ है, ठीक ना, माँ है, भाई है और मैं, ठीक ना। मैं या मेरी का मतलब वही होता है, ठीक है। मैं या मेरी बोला तो मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि मेरी माँ जो है मेरे भाई से मतलब मेरी माँ नहीं बोलोगे, हमारी माँ बोला गया है। क्वेश्चन में हमारी माँ बोला गया है, मतलब ये दोनों भाई, ठीक ना। ये बहन भी हो सकती है, ये नहीं दिया गया है, लेकिन जो हमारी माँ जो है भाई से, ठीक ना, वो बोला है मेरे भाई से 3 गुना है। ये क्वेश्चन में देखना क्या समझ में आ गया, इतना 3 गुना है। अब क्वेश्चन बोला कि मैं अपने भाई से, मैं जो है अपने भाई से मतलब भाई से कितना बड़ा हूँ, 1/3। कितना बड़ा हूँ, 1/3, 1/3 गुना बड़ा हूँ, ठीक ना। ये मतलब अपने भाई से इतना बड़ा है, क्लियर है ना। अब क्वेश्चन करते हैं, या तो मैं इसका x रखूं तो ये 3x, ठीक है। मैं ये यहाँ पे अगर इसको x माना तो ये 3x, 3 गुना, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बोला है मैं भाई से 1/3 गुना बड़ा हूं मतलब प्लस करके लिखना है, ठीक ना। देखना भाई का अगर 1/3 करेंगे, x का अगर 1/3 करेंगे कितना होगा, x/3 ही होगा, x/3 होगा। बड़ा हूं मतलब x प्लस इतना बड़ा है x/3, ठीक है, इतना बड़ा है। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो, ठीक ना। क्वेश्चन बोलेगा कहता है मैं क्या कहते हैं, मेरी माँ हमारी माँ जो है भाई से 3 गुना है, और ये बोला था मैं अपने भाई से 1/3 बड़ा हूँ, तो x का 1/3 निकालोगे तो x/3 आएगा, और ये बड़ा है मतलब प्लस, ठीक ना। इसको एक चीज देखो, 3x 3x प्लस x/3 लिख सकते हैं, मतलब ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 4x/3, ठीक ना। ये 3 चीज हमें मिल गया, ठीक ना। क्वेश्चन में अब आगे ये बोला गया था, ये बोला है कि मैं मतलब ये बोलता है मैं 4 वर्ष पहले अपने भाई के बराबर था। 4 वर्ष पहले का मतलब 4 माइनस करके लिखेंगे तो 4x/3 - 4 मतलब 4 वर्ष पहले किसके बराबर था, अपने भाई के बराबर था। ये क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन सही तरीके से पढ़ोगे तो अब फाइनल आंसर की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। ये सीधे सीधे अभी तक पूरा इक्वेशन सेट किया, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अगर 3 का 3 को 12 और पूरे बटे 3 आ जाएगा ऐसे लेने के बाद, फिर 3 का इधर गुणा हो जाएगा, तो देखना तो ये 4x - 12 ये बराबर 3x के इधर गुणा होगा 3x हो जाएगा। देखो सीधे सीधे ये समझो, अगर यहाँ x है पूरे बटे करें तो 3 आएगा, 3 का इधर गुणा होगा तो 3x हो जाएगा, मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4x - 12 बराबर 3x, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। x बराबर 12 आ गया, तो हमें पूछा क्या गया है, माँ की आयु कितनी है, तो 3 × 12 कर दो, ठीक ना। कितना आ जाएगा, 12×3 = 36। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना, नहीं दिक्कत है। चलो इसको एक दूसरे तरीके से भी समझ लेते हैं, ठीक है। इसको मैं क्लियर करता हूँ। देखना कभी भी अगर किसी ने कहेगा, देखो एक चीज में ये बोला गया था 3 गुना, कभी बोला था 1/3 बड़ा है, ठीक ना। तो जहां से जैसे हम यहाँ से x से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर 1/3 है, नीचे वाले वैल्यू का एलसीएम देखते हैं तो तुम वहां पे जहां से स्टार्ट करना है वहां पे रख लो 3x से, ठीक ना, 3x से रख लो, और ये 3 गुना बड़ा है तो 3x का 3 गुना क्या हो जाएगा, 9x। ये दूसरा तरीका समझा रहा हूँ। और देखना अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया था, मैं जो है अपने भाई से 1/3 बड़ा हूँ, तो 3x का 1/3 कितना होगा, x होगा, तो मतलब x बड़ा है, ठीक ना, तो ये हो जाएगा 4x, ठीक है, 4x हो गया। अब ये बोला था मैं 4 वर्ष पहले, मैं मतलब 4x वाला बात हो रही है, मैं 4 वर्ष पहले अपने भाई के बराबर था।
मैं 4 वर्ष पहले, तो 4x माइनस 4 बराबर कितना था 3x। तो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा x, 4x में 3x जाएगा बराबर आ जाएगा 4। अगर हम इसमें वैल्यू रखें तो 9 गुणे 4 बराबर आ गया 36। 9 चौक 36, माँ क्या है पूछा गया था, आ गया 36। दोनों तरीके समझा दिया, ठीक है। सही पढ़ता हूँ आर्य सेकुलर बुक का क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन में बोला गया है राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। राम की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। तो राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है ये बताना है, ठीक ना। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, राम की जो आयु है उसकी पुत्र, राम का पुत्र, ठीक ना, राम की जो आयु है राम के पुत्र की आयु का 3 गुना। क्वेश्चन में यही बोला गया है ना, 3 गुना मतलब 3x, ठीक ना। अब यहाँ बोलेंगे कि राम के पिता की आयु, राम के भी कोई पिता होंगे, ठीक ना। राम अपने पिता की आयु का 2/5 है। अब जैसे मैं ये बताता हूँ, जैसे राम, ठीक ना, राम को मैं R लिख लेता हूँ, उसके फादर को F लिख लेता हूँ, ये राम का ही बेटा है, इसको S लिख लेता हूँ, ठीक ना। राम जो है अपने पिता की आयु का, पिता मतलब फादर की आयु का कितना है 2/5 है, 2/5 है। तो यहाँ पे हमें R की वैल्यू पता है क्योंकि R का हमने 3x रखा, नहीं ये बेटा x तो पिता 3x, क्योंकि ये अपने पुत्र का 3 गुना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोला गया था, देखना कि राम की आयु जो है पिता की आयु का 2/5 है, ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी है 3x, तो 3x देखो f 2/5 इधर गुणा होगा, ठीक है, गुणा होगा कितना हो जाएगा 15, 15x ये बटे को तो नीचे आएगा, बराबर कितना हो गया f, बराबर इसको लिख सकता हूँ 15/2 7.5x, ठीक है। तो f की वैल्यू कितनी आ गई, तो कहने का मतलब ये आ गया 7.5x 7.5x, ठीक ना। क्वेश्चन ये बोलोगे तो जो राम जो है अपने पुत्र का 3 गुना तथा राम अपने पिता की आयु का, राम पिता की आयु का 2/5, तो राम जो है पिता की आयु का 2/5 मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है। तो इसको ये भी क्वेश्चन में बोला गया राम जो है पिता की आयु का 2/5, यहाँ से समझना है क्योंकि R की वैल्यू थी हमने लिख दी, ठीक ना। अब क्वेश्चन में बोला गया तीनों की आयु का औसत कितना दिया गया 46। तीनों का आयु का औसत क्या होता है, तीनों का जोड़ बटे 3, तीनों का योग बटे 3। तो तीनों को जोड़ेंगे तो देखो 3 एक 4 हो गया, 3x 4x और 7 4 11, 11.5x, ठीक है। तो 11.5x बटे 3, तीनों का योग बटे 3 अगर करेंगे तब आएगा, औसत आया 46, क्लियर है। देखना पॉइंट हटेगा बटे 10 जाएगा, 115, ठीक ना, हो जाएगा बटे 10 आ गया, ठीक ना, 3 ये आ गया 46। यहाँ पे कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। तो देखो ये कट रहा है तो काट दो, देखो 3 से कट रहा है, 3 से ये कट रहा है क्या, नहीं ये 3 से नहीं कट रहा है, ठीक ना। तो इसे ये 3 से नहीं कट, इसे 3 यहीं पे रहने दो, 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 15, ये सामने सामने कट जाएगा, 23 से कम 23, 23 दूनी 46। तो देखो ये 2 दिया 6 और 6 के इधर गुणा होगा तो 12, x बराबर कितना आ गया 12। हमें क्या पूछा गया था, पिता और मतलब पिता, देखो राम और उसके पिता की आयु का अंतर, इन दोनों का अंतर, अगर इन दोनों का मैं अंतर करूं तो ये 4.5x इनका अंतर है, x की वैल्यू हमें पता है। तो देखो 45 है, 4.5 को 45/10 लिख सकता हूँ, x की वैल्यू कितनी है 12, ठीक है। तो देखो 5 से काटूं, 5 दूनी 10, 5 45, 2 से 12 कटा 6, 6 नारे 54, मतलब इन दोनों की आयु का अंतर कितना आया 54। अगर इनकी पर्सनल वैल्यू पूछी होती तो x का वैल्यू सब में मान रख देते, वहां से भी आंसर आ जाता। क्लियर है, बड़ा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन बोला गया दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 34:13 हो जाएगा। दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक ना। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। देखो दीपक मतलब पिता है, ठीक ना, और उसका पुत्र, तो दीपक की आयु जो है पुत्र की आयु का 3 गुना है, तो ये x है, ये 3x है। हमें 5 वर्ष बाद बोला गया है, 5 वर्ष बाद का मतलब 5 जोड़ के आएगा,
3x+5 और x+5, इनका अनुपात कितना हो जाता है? 34:13। तो 34:13 हो जाता है। ये क्वेश्चन बन गया और हमें दीपक की वर्तमान में पूछी गई है, x की वैल्यू निकालो और इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। चलो करते हैं। 39x+53 और ये आ जाएगा 34x और +5 का गुणा होगा 5 को 20 की 0 से 2, ये आ गया 170 और इधर जाएगा तो आएगा 5x और ये जाएगा तो कितना आएगा? 105 और x बराबर है 5 दूनी 10, 5 एकम 5। हमें क्या बताया गया था? दीपक की आयु पूछा गया। दीपक की आयु कितनी है? 3 है। तो x में है 3x निकालना है, इसमें 3 का गुणा कर दो, इसमें 3 का गुणा कर, 21 या 63, तो 3 गुणे 21 अगर कर दो तो बराबर कितना आ जाता है? 63। ठीक है, ये आंसर हो गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन बोला गया है रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात 15:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 होगा। तो 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी? क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, रंजना तथा राखी। क्वेश्चन देखो, रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात कितना दिया गया है? 15:17 दिया गया है। देखो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात दिया गया है। 6 वर्ष बाद मतलब 15x+6 और 17x+6 बराबर कितना अनुपात दिया गया है? 9:10। तो 9/10। ठीक ना, अब गुणा कर दो। ठीक ना, गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। देखो 17 नंबर कितना होता है? 153। 17 नंबर 153 x + 9 छक्का 54 बराबर ये होगा 150 x + 60। अगर ये माइनस जाएगा तो होगा 3x, 54 इसमें जाएगा तो आएगा 6, तो x बराबर आया 2। हमें 6 वर्ष बाद किसका पूछा गया था? रंजना का। तो 6 वर्ष बाद तो ये वैल्यू है, तो इसमें रख दो। ये तो अगर यहाँ पे भी रख दो डायरेक्ट, तो देखो वर्तमान में अगर कितनी है, तो वर्तमान में 30 है। 6 वर्ष बाद बताना है तो 6 जोड़ के बताओ। 6 वर्ष बाद बताना है तो 6 जोड़ दो। 6 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा रंजना की? 6 वर्ष बाद 36 हो जाएगा। ये आंसर है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 20वां बोला गया है किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 54 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। तो पिता तथा पुत्र की आयु क्रमशः क्या होगी? हमसे पूछा गया है। देखना, पिता और पुत्र के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है कि इन दोनों का योग, मैं इसको F लिख लूं, फादर एस फॉर सन, इन दोनों का योग कितना है? 45 वर्ष है। F + S बराबर 45 वर्ष क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, और 5 वर्ष पहले मतलब 5 माइनस करके आएगा। ठीक ना, तो पहले यहाँ के बारे में कुछ नहीं है, उधर का भी कुछ रेशियो नहीं दिया गया, मतलब यहाँ पे वैल्यू हमको लिखनी है। ठीक ना, तो देखो अगर मैं इसको x लूं तो ये 45 - x होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए समझो, अगर क्या कहते हैं ये 5 है बेटा, तो पापा को ऐसे लिखूंगा ना 45 - 5 मतलब ये 40 ही होगा, तब दोनों का योग आएगा ना। अगर मैं इसको क्या कहते हैं 10 लिखूं बेटे को, तो इसको 45 - 10 लिखूंगा ना, तो 35 होगा। 35 10 45, बात वही है, समझने के लिए। अगर ये x है तो वो 45 - x है। क्लियर है? चलो, अब हमको बोला गया 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व जाएगी तो इसमें भी 5 माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 40 - x। इतना समझ में है? और ये भी 5 वर्ष पूर्व जाएगा तो x - 5। इतना क्लियर है? अब बोला गया है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, ठीक ना, पुत्र की उस समय की आयु का 4 गुना है। तो 5 वर्ष पूर्व की वैल्यू तो यही है। उस समय का बोला जाए तो मतलब इसी की बात किया गया। उस समय मतलब यही समय, उस समय का मतलब बात कर रहा है, इधर की ही बात कर रहा है, उस समय। ठीक ना, तो क्वेश्चन क्या बोला गया है बताना थोड़ा। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। देखना, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल मतलब 5 वर्ष पहले यहाँ की ओर पिता और बेटे की आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु मतलब ये वाली आयु की बात कर रहा है। ठीक ना, का 4 गुना।
ठीक ना। पिता की उस समय की आयु मतलब ये वाली की बात कर रहा है, देखना फिर से समझना। 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल, मतलब ये पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल, ये वाली वैल्यू रखेंगे। गुणनफल पिता की उस समय मतलब इस समय की बात कर रहा है, ये वाले समय की बात कर रहा है, उस समय की आयु का 4 गुना। क्लियर है? तो चलो अब क्वेश्चन करते हैं। अगर इसकी वैल्यू रखो, एफ की वैल्यू क्या है 40 माइनस एक्स, एस की वैल्यू क्या है एक्स माइनस 5 बराबर 4 गुणे एफ की वैल्यू क्या है 40 माइनस एक्स। तो ये से और ये कट जाएगा क्योंकि ये गुणा में है, ठीक ना, ये दोनों गुणा में है। तो ये x माइनस 5 बराबर 4 आया, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू क्या रखूं 9, हमें पिता और पुत्र की आयु पूछा गया है, तो 45 माइनस 9 कितना हो जाएगा 36। ठीक है, ये आंसर हुआ। समझ में आया? कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21वां बोला गया है 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी। 10 वर्ष पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी होगी, तो इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है? देखो वर्तमान तो बीच में होता है, ठीक ना, वर्तमान बीच में होता है। देखो 10 वर्ष पहले के बारे में हमें बोला गया है। 10 वर्ष पहले ये पिता जो है पुत्र का 3 गुना था, ये x है तो ये 3x, इतना समझ में आ गया। अब देखो 10 साल पहले बताया गया तो वर्तमान में लाएंगे तो 10 साल जोड़ के लाएंगे। अब हमें 10 साल बाद बोला गया है, 10 साल बाद, ठीक ना, 10 साल बाद तो इसमें 10 और जोड़ेंगे, 3x प्लस 20 और ये x प्लस 20। और 10 साल बाद क्या होता है, पिता जो है पुत्र से 2 गुना हो जाता है। पिता तो ऊपर है, बेटा 1 है तो पापा 2 है, मतलब 2 गुना है। इसमें क्लियर? 1 का गुणा कर दोगे तो 3x प्लस 20 ही आएगा, और 2 का गुणा हो जाएगा तो 2x प्लस 40। x इधर जाएगा तो 3x में 2x जाएगा, x बचेगा, 20 इधर आएगा, 40 में 20 जाएगा तो 20 बचेगा। हमें दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात पूछा गया है। वर्तमान मतलब ये इसमें रख देंगे, ठीक है। देखो x की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 रखेंगे, 20 गुणे 3 60 प्लस 10 कितना आ जाएगा 70। यहाँ 20 रखेंगे, x की वैल्यू 20 10 30। अब इनका अनुपात पूछेगा तो देखो अनुपात में जो कट रही है काट दो, तो ये आ जाएगा 7:3। ये क्लियर है? क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 11:15 था, तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? ये क्वेश्चन हमने कर चुका है, ये क्या कहते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन है, उसमें हो चुका है। सेम वही क्वेश्चन है, रिपीट कर दिया, 2 बार लिख दिया गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां नंबर देखते हैं। 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना थी, ये लेकिन 1 वर्ष पूर्व थी, ठीक है ना। 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? देखो हमें जो भी दिया गया है 1 वर्ष पूर्व के बारे में बताया गया है। 1 वर्ष पूर्व एक महिला जो है अपने पुत्र से, ठीक ना, कितने गुना थी? महिला मतलब माता, पुत्र से कितने गुना थी? 4 गुना। अगर ये x है तो ये 4x, लेकिन 1 वर्ष पहले के बारे में बताया गया है, तो वर्तमान में अगर हम आएंगे तो 4x प्लस 1 और x प्लस 1, ठीक है, इतना होगा। लेकिन हमें फिर कितने वर्ष बाद बोला गया है? देखो 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद इसमें 6 जोड़ के आएगा तो 4x प्लस 7 हो जाएगा, इसमें 6 जोड़ देंगे तो x प्लस 7 हो जाएगा। देखो 6 वर्ष बाद महिला क्या होती है, अपने पुत्र से, देखो पुत्र नीचे है, पुत्र की आयु से 2 गुना, अगर ये 1 है तो ये 2 गुना, और 2 गुना से 5 अधिक, 2 गुना से 5 अधिक मतलब प्लस 5। लेकिन ये क्या है, ये 2 है गुने में है, ये गुना में है। इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, मैं करा चुका हूँ, ठीक है। देखो 1 का गुणा होगा तो वही आ जाएगा 4x प्लस 7 आएगा, 2 का गुणा होगा तो 2x प्लस 14, ठीक ना, और प्लस 5 आ जाएगा। ये इधर जाएगा तो 2x हो जाएगा, 4x में 2x जाएगा तो 2x। देखो ये कितना हो जाएगा 19, ठीक ना, 19 में 7 जाएगा तो कितना आएगा 12, ठीक है। तो x बराबर कितना आया 6। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्या पूछा गया था क्वेश्चन में?
अच्छा वर्तमान आयु दोनों की, अनुपात अनुपात बताओ। दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात देखो 6 रखेंगे, 6 4 24 है 25, इसका कितना आ गया 25 और 6 1 7, तो 25:7 आंसर आ गया। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। 24 क्वेश्चन बोला गया है एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु पिता की आयु की आधी हो जाएगी, तो लड़के की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक ना, देखना कुछ नहीं बोला गया है, मतलब वर्तमान। ठीक ना, देखो एफ फॉर फादर, एस फॉर सन। जो लड़के की आयु है पिता की आयु की 1/3 है। मेरी बात सुनना, लड़का मतलब एस, लड़के की आयु जो है पिता की आयु की 1/3, ऐसे लिखेंगे। जो बेटे की आयु है पिता की आयु का 1/3, अगर एफ ये नीचे जाएगा एस बटे एफ बराबर बचेगा 1/3। ठीक है, अगर ये x है तो ये 3x है। इतना समझ में आ गया इसको। अब बोला गया 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद, तो 3x प्लस 12 और x प्लस 12 कितनी हो जाएगी, पिता की आयु से आधी हो जाएगी बेटे की। तो मतलब ये पिता 2 है तो ये एक आधी हो जाएगी। ठीक है, अब इसका गुणा कर दो, 1 का गुणा होगा तो 3x प्लस 12 आएगा, 2 का गुणा होगा तो 2x प्लस 12 दूनी 24, 3x में 2x जाएगा तो बचेगा x, 12 इधर जाएगा, 24 में 12 जाएगा तो 12। हमें क्या पूछा गया था, दोनों की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु इसमें रख दो, 12 दिया 36 और ये 12। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 25वां बोला गया है मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी होगी, तो मेरी वर्तमान आयु कितनी है। देखना 5, देखना मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से कितनी गुनी है, 5 गुनी है। कितनी गुनी बोला गया है, 3 गुनी। देखना अगर ये x है तो ये 3x है। ठीक ना, फिर कितने वर्ष बाद बोला गया है, 5 वर्ष बाद, तो ये 3x प्लस 5 होगा और ये x प्लस 5 होगा। लेकिन 5 वर्ष बाद बोला गया है कि 2.5 गुनी, तो देखो 2.5 गुनी कैसे लिखेंगे, 2.5 दूनी 4 1 5, 5/2। देखो मैं स्टार्टिंग में ये बताया था जो बड़ा होगा उसके सामने बड़ी वैल्यू रखो, छोटे के सामने छोटी। बड़ा कौन है, पिता, पिता के सामने 5 रखो और बेटे को 2। ठीक है, तो छोटा रहेगा उसके सामने छोटी वैल्यू रखो, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, देखो 2 का गुणा किया 3 में तो 6x प्लस 2 पंचे 10, 5x प्लस 25, 6x में 5x जाएगा तो x आएगा, ये 25 में 10 जाएगा तो आएगा 15। हमें क्या पूछा था, तो वर्तमान आयु। तो देखो मेरी वर्तमान आयु मतलब पिता ही बात कर रहा था, तो देखो 15 दिया 45 बराबर कितना हो जाएगा, 45 वर्ष। ये हो गया आंसर, समझ में आ गया होगा। ठीक है, बोला गया है एक का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो 6 वर्ष पहले एक का विवाह हुआ, देखो एक का विवाह यहाँ कहीं हुआ होगा, लेकिन देखो वर्तमान में तो अभी कुछ होगा। ठीक ना, अगर मैं ये बोल देता हूँ कि जब एक का विवाह हुआ तो वो x वर्ष का था, तो अभी वो वर्तमान में कितना होगा, x प्लस 6, क्योंकि 6 वर्ष पूर्व इसका विवाह होगा, इसमें 6 घटाओगे तो x ही आएगा। ठीक ना, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जब उस देखना क्वेश्चन में बोला गया है उसकी आयु विवाह के उस समय की आयु का। देखो उसकी आयु तो ये है अभी, ठीक ना, उसकी आयु ये है, तो उसकी आयु, ठीक ना, उसकी आयु विवाह के समय की आयु, विवाह के समय उसकी कुछ आयु होगी का कितना है, 1/4। ठीक ना, तो देखो अभी क्या कहते हैं, अगर मैं उसकी आयु की बात करूं तो अभी उसकी आयु कितनी है, x प्लस 6 है। उसकी आयु अभी x प्लस 6 है, विवाह के समय उसकी आयु x थी, बटे x लिखे कोई दिक्कत। अगर 1/4 क्या लिख सकते, 4 एकम 4 1 5/4। देखो 5 ये होगा ना, क्यों, क्योंकि बड़ा है, तो बड़े के सामने होगा तो बड़ा लिखना, क्योंकि 6 साल बढ़ के आया है, और ये x की वैल्यू 4। क्लियर, गुणा कर दो तो देखो अगर ये 5 का x में गुणा होगा तो 5x बराबर 4x, 4 24, तो x बराबर कितना आया 24।
ठीक है। तो देखो वो क्या था, जिस समय उसका विवाह हुआ वो 24 साल का था। अब वो कितने साल का, 24 में 6 जोड़ के बताएंगे तो 30 साल का है। ठीक है। अब क्वेश्चन में और क्या पूछा गया है, उसके पुत्र की आयु 1/10 है। देखना, अब उसकी पुत्र की आयु जो है, उसका पुत्र हो गया, ठीक ना, उसका पुत्र है उसकी आयु का, लेकिन उसकी आयु क्या है, उसकी आयु ये है, उसकी आयु ये है, उसकी आयु का 1/10 है, उसकी आयु का 1/10 है मतलब 30, उसकी आयु का 1/10 है मतलब कितना है, 3 वर्ष है। और क्या आगे क्वेश्चन में और कुछ बोला गया है क्या ये, हाँ ठीक ना, तो उसके पुत्र की वर्तमान में ये 3 वर्ष, यही आंसर है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां नंबर। क्वेश्चन में बोला गया है कि राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, मतलब कुछ नहीं दिया है, मतलब वर्तमान में है, राजू की उसके पिता की आयु से आधी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3, मतलब 10 वर्ष पहले क्या होता है कि पिता की आयु 1/3, मतलब राजू x है, पिता 3x, ठीक ना, मतलब 3 गुना। 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है। देखना क्वेश्चन में क्या बोला गया है, राजू की आयु उसके पिता की आयु, राजू और पिता है ना, तो राजू क्या हो गया, बेटा हो गया, और राजू का पिता, यहाँ पे कितना गुना बोला गया है, आधी है, राजू की आयु जो पिता की आयु की आधी है, यही बोला गया है ना, तो अगर ये 2x है तो ये x है। अब यहां से बोला गया 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व की बात की गई है, बताना 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व 2x - 10 होगा, और ये x - 10 होगा, ठीक ना, तो 1/3, तो 1/3 का मतलब क्या है कि पिता क्या कहते हैं, बेटे की वो पिता का 1/3 है राजू, तो ये 1 होगा, ये 3 होगा, मतलब बड़ी वैल्यू बड़े के सामने रखनी है, ठीक ना, काम खत्म, क्योंकि पिता ही बड़ा। अब इसमें गुणा कर दो 3x, ठीक ना, देखना 3 का इधर गुणा होगा तो 3x - 30, 1 का गुणा होगा तो वही उत्तर आएगा 2x - 10। अब इधर देखना, ये 2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा x आएगा, 3x में 2x जाएगा, 30 इधर आएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 20, ठीक ना। मैं इधर उसके पिता की आयु अगर वर्तमान लिखूं तो कितना आएगा 40, राजू की कितनी आएगी 20, लेकिन 5 वर्ष बाद पिता की आयु पूछा गया था, 5 वर्ष बाद मतलब 5 जोड़ के 5 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी 45, ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर बोला गया है 28वां नंबर, एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात है 5:4। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी, 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी होगी। देखो इसका बोला गया है लड़की और लड़के, देखो पहले गर्ल्स बोला गया है, गर्ल्स और बॉयज का, ठीक ना, ये 5x और ये 4x, ठीक ना। कितने वर्ष पहले उस किसकी आयु बताई गई है लड़के की, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले मतलब 4x - 4 बराबर 24 बताई गई है, ठीक है। अगर 4 इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, 4x बराबर 28 हो जाएगा, x बराबर कितना 7, ठीक ना, x बराबर 7। अगर मैं यहाँ पे 7 रखूं तो ये 35 वर्ष की है, और यहाँ पे 7 रखूं तो कितना आ जाएगा 7 × 28, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 5 वर्ष बाद लड़की की आयु, तो 5 वर्ष बाद लड़की की आयु 5 जोड़ के बताओगे 35 5 कितना हो जाएगा 40, ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा, इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, ठीक है। ये देखना सीमा तथा रीमा, सीमा और रीमा की आयु का अनुपात कितना है 9x और 16x, यही है। 10 वर्ष बाद बोला गया है, ठीक है, 10 वर्ष बाद मतलब 10 जोड़ के बताएंगे, तो 9x + 10 बराबर 16x + 10 बराबर कितना अनुपात दिया गया है 2:3, ठीक है। अब गुणा कर दो, देखो गुणा करेंगे तो जो 2 का इधर गुणा करो 16 दूनी 32, 32x + 2 का गुणा 10 में होगा तो 20 हो जाएगा, 3 का गुणा 9 में होगा तो 27x हो जाएगा प्लस 30 हो जाएगा, ये इधर जाएगा 32 में 27x जाएगा तो 5x बचेगा, और 30 में 20 जाएगा तो 10 बचेगा, x बराबर आया 2। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दोनों की आयु का अंतर। देखो इन दोनों को आयु का अंतर, मैं एज कभी निगेटिव नहीं होती, तो बड़े में छोटी घटा दो, 16 में 9 घटाओगे तो 7x बचेगा, x की वैल्यू कितनी है 2, 7 × 2 बराबर 14 वर्ष, ये क्या हो गया आंसर।
क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 30वां क्वेश्चन बोला गया है 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुना थी। 6 वर्ष पूर्व के बारे में बताया गया है। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुना होगी। स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी है, क्वेश्चन में पूछा गया है। 6 वर्ष पूर्व देखना, 6 वर्ष पूर्व के बारे में हमें बताया गया है, ठीक ना। पूर्व में माइनस करके देखते हैं, किसको बताया गया है, सुशील है और स्नेहल, यही है ना, सुशील और स्नेहल, ठीक ना। कौन कितना गुना है, सुशील की आयु जो है स्नेहल की आयु 3 गुनी, तो x है तो ये 3x है, ठीक ना। 6 साल पहले बताया गया है, वर्तमान में आएंगे तो 3x प्लस 6 और x प्लस 6। फिर कितने वर्ष बाद बोला गया है, 6 वर्ष बाद ही बोला, 6 वर्ष बाद ही बोला गया, तो 6 जोड़ के फिर लिखेंगे तो 3x प्लस 12 और x प्लस 12। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद जो है, जो सुशील की आयु जो है स्नेहल की आयु का, अरे इधर देख लेना, स्नेहल की आयु का 5/3 गुना, इधर देख रहे हो, 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुना। अगर स्नेहल को मैं यहां से हटा के, क्योंकि गुणा में नीचे आ जाएगा, यहां रख दूं, ठीक ना, 3 का और ये 5, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है ना। हाँ चलो ठीक है, इधर देखना, अगर 3 का इधर गुणा होगा, 3 दिखाई 9x प्लस 12 3 36, 5x प्लस 12 पंचे 60, ये जाएगा तो आएगा 4x, और 60 में 36 जाएगा तो आएगा 24, तो x बराबर आएगा 4 छंग 24। हमें क्या पूछा गया था, मान आयु, ठीक है, स्नेहल क्या ये पूछा गया है हमें, तो x की वैल्यू 6 है, 6 प्लस 6 बराबर हो गया 12, ये आंसर। तुम लोग से पूछ